कबूतर हैं, इनकी बीटें जो हैं वो नापाक नहीं हैं। वो परिंदे हलाल हैं और ऊपर उड़ते हैं, मसलन कबूतर, तो इनका बीट जो है ये पाक है। कबूतर, मुर्गी, बतख और दूसरे हलाल परिंदों की बीट का क्या हुक्म है? साकिब भाई, कबूतर की और दूसरे जितने भी हलाल परिंदे हैं उनकी बीट तो पाक है, धो लेने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कपड़े नापाक नहीं। सोशल मीडिया पर इस वक्त क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह की कई ऐसी वीडियो क्लिप्स को वायरल किया गया है जिन्हें बेईमान लोगों ने, जिन्हें ईमानदारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कहीं से भी काट छांट कर मीम्स बनाने की कोशिश की है और फ़नी क्लिप्स बनाने की कोशिश की। और चूँकि फ़नी क्लिप्स मीम्स जो है वो ज़्यादा वायरल होती हैं और इसी तरह से अमीर अहले सुन्नत की क्लिप्स को किया गया, क्योंकि ये लोग खौफ खुदा नहीं रखते हैं, इन्हें डर ही नहीं है कि किसी मसले को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आवाम में पेश करना और किसी मुसलमान की इज़्ज़त को उछालना, इसके क्या वबाल हैं वो इंशाअल्लाह ताला इनको आखिरत में मिलेंगे। अमीर अहले सुन्नत की एक क्लिप है जिसमें ये आधा दिखा रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि कबूतर की बीट पाक होती है। शरई मसला क्या था, इसको मीम बना के क्या पेश किया गया? मसला बिल्कुल दुरुस्त है। अमीर अहले सुन्नत ने ज़ाती और अपनी तरफ से कोई मसला बयान नहीं किया। ये कुतुब फ़िक़्ह में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो हलाल परिंदे ऊंचे उड़ते हैं उनकी बीट पाक होती है। अब कुछ लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि यार अब इसको खाएंगे, क्या इसको खाना है? तो अल्लाह के बंदो, बात ये नहीं होती है। मुराद ये है कि कबूतर की बीट अगर आपके कपड़ों पर लग जाए तो आपके कपड़े नापाक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि आप बीट को खाना शुरू कर दो, ये नापाक नहीं होंगे। आप अगर ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हो तो शरअन आपकी नमाज दुरुस्त है, हाँ धो लेना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है शरई मसले की कि पाक हो गया नापाक, तो हुक्म यह है कि आपका कपड़ा नापाक नहीं होगा। मस्जिद के फर्श पे गिर जाए, घर के फर्श पर गिर जाए तो ये नापाक नहीं होंगे। अगर आप ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे, नमाज आपकी हो जाएगी। अब फिर भी वो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं और जो समझते हैं कि नहीं, इन्होंने फरमा दिया कि कबूतर की बीट जो पाक है लिहाजा इसको खाना शुरू कर दो, फिर मैं इन बदअक्लों से कहना चाहता हूँ कि जूता है ना, जूता भी पाक है। तुम्हारे जहन के मुताबिक जब कोई चीज़ पाक होती है तो उसको खाना भी पड़ता है, लिहाजा क्योंकि जूते पाक हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इन जैसे बद ज़हनियत लोगों का जहन ठिकाने पर लाने के लिए, चूँकि ये खुद ही कहते हैं कि पाक भी और खा भी सकते, तो चूँकि जूते भी पाक है तो इनको जितने हो सके जूते खिलाए जाएँ, तब जाकर इनको समझ आएगा कि हर पाक चीज़ को ज़रूरी तौर नहीं है कि उसको खाया जाए, बल्कि मुराद कुछ और होती है। तब जाके इंशाअल्लाह ताला इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ भी अर्ज़ कर दूँ कि कबूतर की बीट के बारे में मैं आपको ये देवबंदियों का ये दारुल इफ्ता है, उनके फतावा जो है मौजूद हैं, ये आप देखिए, इस पर भी लोग यही बता रहे हैं कि कबूतर की बीट पाक है। यहाँ तक कि ये मसला भी लिखा है कि कबूतर की बीट टंकी के पानी में गिर जाए तो वो टंकी का पानी भी पाक रहेगा। तो ये देवबंदियों ने भी इस पर जो है वो दलाइल दिए हैं। यहाँ पर क्यों नहीं मजाक बनाते हो? और कई देवबंदी भी ऐसे हैं जो अमीर अहले सुन्नत की इस क्लिप का मजाक बना रहे होते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत अपने घर की भी खबर लिया करें। कबूतर, मुर्गी, बतख और दूसरे हलाल परिंदों की बीट का क्या हुक्म है? साकिब भाई, कबूतर की और दूसरे जितने भी हलाल परिंदे हैं उनकी बीट तो पाक है, धो लेने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कपड़े नापाक नहीं होंगे। कबूतर हैं, इनकी बीटें जो हैं वो नापाक नहीं।